हेलो दोस्तों। तो सीटेट जुलाई 2024 ये सीडीपी पढ़ते हैं। शिक्षण अंग्रेजी भाषा में टीचिंग, और ये संस्कृत शिक्षण, धातु शिक्षण, प्रत्यय और शिक्षण सीखने व सिखाने की प्रक्रिया। शिक्षण का अर्थ मीनिंग ऑफ टीचिंग। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक परिवेश में पारस्परिक सहयोग एवं अंतःक्रिया के द्वारा शिक्षण अपने छात्रों को ज्ञान, कौशल, अनुभवों को सिखाता है। संकुचित नैरो और व्यापक ब्रॉड। संकुचित औपचारिक शिक्षण विद्यालय, कक्षा, कक्ष, इंस्टीट्यूट में। व्यापक औपचारिक प्लस अनौपचारिक विद्यालय, मित्र, समाज, सिनेमा, पत्र, पत्रिका। ठीक है, इसके बारे में है। फिर डविल के अनुसार शिक्षण का सामान्य अर्थ है कि शिक्षण को जो कुछ भी आता है या जानता है वह उसे अपने छात्रों को बताता है। पाठक त्यागी के अनुसार शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति को मित्र, परिवार, विद्यालय, पुत्र, पत्रिकाएं तथा समाज द्वारा बालक में समायोजन सिखाया जाता है। शिक्षण एक दो ध्रुवीय प्रक्रिया है। जॉन एडम्स, रॉस दोनों के अनुसार शिक्षण और विद्यार्थी। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। जॉन डीवी और रायबर्न के अनुसार शिक्षण विद्यार्थी पाठ्यक्रम अधिगम संस्थानों को व्यवस्थित करना एवं विद्यार्थियों को अपनी क्षमता, रुचि एवं गति के अनुरूप सीखना एक अच्छा शिक्षण है। शिक्षण की परिभाषाएं। एन.एल. कीज। शिक्षण एक प्रकार पारस्परिक प्रभाव है जिसमें बच्चों में वांछित परिवर्तन लाया जाता है। सकारात्मक। वांछित का मतलब है सकारात्मक। बी.ओ. स्मिथ। शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित केंद्रित प्रक्रिया है। रिस्क के अनुसार शिक्षण को सीखने के निर्देशन एवं परामर्श के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। मॉरिसन के अनुसार शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसमें समूह के अधिक परिपक्व व्यक्ति द्वारा कम परिपक्व व्यक्तियों को परिपक्व बनाने के उद्देश्य से अंतःक्रिया करता है। शिक्षण की विशेषताएं। शिक्षण सतत एवं निरंतर चलती है। शिक्षण उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों है। शिक्षण अंतःक्रिया की प्रक्रिया है। शिक्षण व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है। शिक्षण सहयोग पर आधारित है। शिक्षण बाल केंद्रित होना चाहिए। प्रजातांत्रिक। शिक्षण एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। शिक्षण में पूर्व विज्ञान का विशेष महत्व है। शिक्षण समायोजन की प्रक्रिया है। शिक्षण के उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। क्रिया प्लस प्रक्रिया बराबर अंतःक्रिया। शिक्षण प्रश्न, स्टूडेंट क्वेश्चन, स्टूडेंट आंसर और टीचर आंसर। सामान्य उद्देश्य। शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों को जीवन उपयोगी ज्ञान प्रदान करके उनके चरित्र, योग्यताओं एवं कौशलताओं का अधिकतम विकास करना। छात्रों को स्वावलंबी बनाना। छात्रों में आत्मनिर्भर की भावना जागृत करना। छात्रों में स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं परिवेश के प्रति जागरूकता फैलाना। छात्रों को उचित मार्गदर्शन कराना। छात्रों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। विशिष्ट उद्देश्य। ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। बी.एस. ब्लूम का वर्गीकरण। बी.एस. ब्लूम टैक्सोनॉमी। प्रवर्तक बेंजामिन ब्लूम। सन 1956। स्थान अमेरिका। उद्देश्य शिक्षण के उद्देश्य मूल्यांकन। पुस्तक टैक्सोनॉमी एजुकेशन ऑब्जेक्टिव। ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष और या मनोगत्यात्मक पक्ष। कॉग्निटिव डोमेन, इफेक्टिव डोमेन और कॉग्निटिव डोमेन। मानसिक विकास, साइकोमोटर्स।
हेड ये सिर के बारे में है, जैसे कि ज्ञानात्मक कॉग्निटिव डोमेन है ये 1956 में। हार्ट इफेक्टिव डोमेन 1964 में। साइकोमोटर हैंड 1969। दीज इज 3H फार्मूला BS ब्लूम एंड एंडरसन 1556 में दोनों ने दिया था। और ये 2001 में कैथवॉल मसीहा हैरी अनीता दोनों ने। ज्ञानात्मक पक्ष पुरुष 1956 नया, पुराना 1956 नया 2001 एंडरसन ने दिया था, पुराना दिया है ब्लूम ने। तो सरल को कठिन की ओर। एक सी ये त्रिभुज बना हुआ, इससे 1 2 3 4 ऊपर की तरफ है। पहले है फर्स्ट है ज्ञान, फिर बोध, फिर अनुप्रयोग, फिर चौथा है विश्लेषण, पांचवा है संश्लेषण, छठा है मूल्यांकन। और ये किसने दिया था? संज्ञा, इसको संज्ञा नाउन कहते हैं 1956 में BS ब्लूम ने। सृजनात्मक और रचनात्मक, ये दूसरा वाला दिया है क्रिया वर्ब 2001 एंडरसन ने। नीचे से रखते हैं इसको, याद करना, समझना, अनुप्रयोग, विश्लेषण, मूल्यांकन, सृजनात्मक और रचनात्मक 2001 में दिया था एंडरसन। इसको वर्ब कहते हैं और ब्लूम वाले को संज्ञा कहते हैं। निरंतर, निम्न स्तर, ज्ञान, विषय वस्तु से संबंधित केवल प्राथमिक सूचना जिससे यह पता लगे कि यह विषय वस्तु है, जैसे कुर्सी, किताब, पेन आदि। मुख्य बिंदु, पहचानना, बताना, सुनना, चिन्हित करना, कथन, स्मरण आदि। बोध, कॉम्प्रीहेंशन, विषय वस्तु के विषय में कब, क्यों, कैसे, किस लिए के विषय में सूचना प्राप्त होती है, इसे बोध कहते हैं। बोध समझ से संबंधित होता है। मुख्य बिंदु, चयन, तुलना, वर्गीकरण, सामान्यीकरण, उदाहरण, अपने शब्दों में बताना। अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, विपरीत परिस्थितियों में ज्ञान का उपयोग ही अनुप्रयोग कहलाता है। मुख्य बिंदु, हल, प्रयोग, गठन करना, समाधान करना, लागू करना, प्रदर्शन आदि। विश्लेषण, अलग मूल्यों का अलग अलग अध्ययन करना विश्लेषण कहलाता है। मुख्य बिंदु, आलोचना, अलग करना, विभेद करना, अलग दो मूल्यों का अर्थ निकालना आदि। संश्लेषण, अलग अलग मूल्यों को एक साथ अध्ययन करना संश्लेषण कहलाता है। मुख्य बिंदु, सृजन करना, आविष्कार करना, डिजाइन बनाना, परिकल्पना आदि। उच्च स्तर, मूल्यांकन, किसी भी मूल्य का अंकन करना मूल्यांकन कहलाता है तथा शैक्षिक उद्देश्य कहाँ तक प्राप्त हुए इसकी जांच करता है। मुख्य बिंदु है निष्कर्ष, निर्णय, जांच, पत्रात्मक या गुणात्मक मूल्यांकन। भावात्मक पक्ष, आग्रहण, अनुक्रिया, उन्मूलन, निम्न स्तर, संगठन, प्रतिक्रिया, चरित्रीकरण। ठीक है। क्रियात्मक पक्ष, उद्दीपन, कार्यप्रणाली, नियंत्रण, समायोजन, ऊपर से नीचे तक ये निम्न स्तर है। स्वाभाविकरण, उदय, निर्माण, उच्च स्तर। निम्न स्तर नीचे की तरफ है, उच्च स्तर ऊपर की तरफ है। शिक्षण विधि, शिक्षण केंद्रित है। व्याख्यान विधि, डक एंड चाक विधि, चॉक एंड चॉक विधि। लेक्चर मेथड, प्रदर्शन विधि। फ्रेबेल, कोल्डवेल, प्रवर्तक। बाल केंद्रित, कोल्डवेल, खेल विधि। पेस्टोलॉजी, भ्रमण पर्यटन विधि। प्लेटो, संवाद विधि। पार्कहर्स्ट, ठेका विधि। डाल्टन विधि। किलपैट्रिक, प्रोजेक्ट विधि, परियोजना। ऑसबर्न, ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि। स्किनर, रेखीय अभिकृत
कृत्रिम क्रमित अन्वेषण विधि। मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन वेद विलियम वुंट। अंतर्दर्शन विधि। दूसरी प्राचीन वेद वॉटसन बाहिर दर्शन विधि। J.S. राइस मूल्यांकन विधि। ओके, थैंक यू।